welcome back to Be the Topper. This is part 12 of chapter 1, class 11th marketing, introduction to marketing. इससे पहले 11 parts इस chapter के मैं बना चुकी हूँ. अगर आपने वो videos नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हो. वो आपको playlist में मिल जाएंगे. क्लास 11th marketing के नाम से मैंने playlist बना रखी है. तो आप वो सारे जो सेशंस हैं, जो सारे लेक्चर्स हैं, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे. और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेशन 4, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग. इससे पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को समझा था कि सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसपे हम लोगों को एग्रेसिवली बस बेचना 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 होता है. और मार्केटिंग में सेलिंग से थोड़ा सा चीज़ें बढ़ जाती हैं. ओनली सेलिंग इज़ नॉट मार्केटिंग. मार्केटिंग में कुछ और चीज़ें भी होती हैं. और ज़्यादा ब्रीफ में हमने मतलब और ज़्यादा अच्छे से हमने आज पढ़ना है इस चीज़ को. तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने इसको. देखो, मैनी पीपल कंफ्यूज सेलिंग एंड मार्केटिंग एज वन एंड सेम थिंग. जो बहुत सारे लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि सेलिंग और मार्केटिंग जो चीज़ है वो सेम ही है. देखो, सेलिंग में क्या होता है, हम चीज़ों को बेच रहे होते हैं. और लोगों को लगता है कि जो मार्केटिंग है वो भी उसको बेचना ही मार्केटिंग भी होती है और वही सेलिंग भी है. अगर रियलिटी में देखें तो ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत अलग अलग है. अब यहाँ पे देखो ये कैसे अलग है वो आपको ये लोग यहाँ पे बताएंगे कि सेलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग बट इट्स नॉट मार्केटिंग. जो मार्केटिंग है उसका एक सब पार्ट मान सकते हो आप सेलिंग को. मार्केटिंग एक बड़ी चीज़ है और उसके अंदर सेलिंग आती है. बट सेलिंग इज नॉट इक्वल टू मार्केटिंग. मार्केटिंग इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू सेलिंग ओनली. मार्केटिंग के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, सेलिंग भी आती है. सेलिंग इज अ सब पार्ट ऑफ मार्केटिंग. ये इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो. मार्केटिंग जो टर्म है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा वाइडर है सेलिंग से रिलेटेड अगर हम देखें तो. सेलिंग इज कैरेक्टराइज बाय प्रोडक्ट फोकस अप्रोच. यहाँ पे क्या होती है, हमारी प्रोडक्ट फोकस अप्रोच होती है. और यहीं पे वैसे तो आगे पढ़ने वाले हैं बट मैं अगर यहीं पर आपको बताऊं कि जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है इसमें कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच चाहिए होती है. सेलिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया उसको आपको बेचना है नो मैटर व्हाट. ओके. बट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, मार्केटिंग में हमको कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच दिखती है कि विल प्रोड्यूस प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ आवर कस्टमर्स. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग, अपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग विल मेक प्रोडक्ट्स, विल प्रोड्यूस ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. और उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करने वाले हैं. बट सेलिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसको हमें कैसे ना कैसे करके बेचना है. यहाँ पे क्या है, देखो सेलिंग क्या होती है, इसका एक शॉर्ट टर्म गोल होता है. इट डज नॉट कंसिडर अ प्लानिंग फॉर बिल्डिंग अप द ब्रांड इन द मार्केट प्लेस. मार्केट प्लेस में कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक ब्रांड एस्टेब्लिश करना है. नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट बनाया है उसको बेचना है और आपको पैसा कमाना है. ये होती है सेलिंग. इट डज नॉट हैव अ हाई लॉयल सेट ऑफ कस्टमर. यहाँ पे क्या होता है, कोई हाई लॉयल सेट ऑफ कस्टमर नहीं होता. क्योंकि जो चीज़ें आ रही है अग्रेसिवली मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग के थ्रू बिक जा रही हैं. बट लोगों को ऐसा कोई विश्वास, कोई कोई मतलब ऐसा ऐसा कुछ चीज़ नहीं मिल रही जिससे वो उसके लॉयल कस्टमर हो जाए. मार्केटिंग में कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को किसी भी ब्रांड का एक लॉयल कस्टमर बना देती है. जैसे कि आपने स्टारबक्स पे देखा होगा ना, जब आप स्टारबक्स में जाते हो तो कई बार वो लोग कॉफ़ी के ऊपर आपका नाम लिख देते हैं. तो दिस दिस इज़ नॉट सेलिंग, दिस इज़ अ मार्केटिंग अप्रोच. यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो चीज़ कस्टमर को पसंद है. कॉफ़ी मग पे आपका नाम, जो कॉफ़ी का जो ग्लास होता है उस पर भी मतलब आपका नाम लिख के दे देंगे. तो ये कोई ऐसे, ये चीज़ उन्होंने आपको कॉफ़ी बेचने के लिए नहीं किया है. ये चीज़ उन्होंने आपको खुश करने के लिए किया है. और जब आप खुश हो जाओगे तो आप बार-बार वहाँ पर आओगे. तो ये जो मार्केटिंग टेक्नीक है ना, इससे कस्टमर बेस बढ़ता है. एग्रेसिवली कोई चीज़ सेल करने से मार्केटिंग ऐसे अच्छे से नहीं होती. और कस्टमर का जो बेस है वो लॉयल सेट ऑफ कस्टमर आपके नहीं बन पाते हैं. किसी भी सेल एक्टिविटीज़ का अगर आप एंड वो देखोगे कि भाई एंड गोल इसका क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बेचो और जितना हो सके आपको वो प्रॉफिट आपको कमाना है. ठीक है. द मार्केटर इज ऑफ द व्यू दैट वंस द प्रोडक्शन कंप्लीट्स द टास्क ऑफ सेल्स फोर्स बिगिंस एंड इट्स द ड्यूटी ऑफ सेल्स फोर्स टू सेल व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक मार्केटर को बस ऐसा लगता है कि एक बार जब चीज़ों का प्रोडक्शन हो गया तो हो गया, बात खत्म वहाँ पे. और उसके बाद जो ड्यूटी शुरू होती है वो सेल्समैन की शुरू होती है, सेल्स फोर्स की शुरू होती है. उसके बाद कैसे ना कैसे करके हमको उस प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया, जो भी सर्विस हमने बनाई, उसको हमको बेचना है. अब देखो, अब ये तो हो गई सेलिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है. अब मार्केटिंग के बारे में अगर हम पढ़े कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो यहाँ पे देखो,
मार्केटिंग एज अ कॉन्सेप्ट इज वाइडर देन सेलिंग। सेलिंग से बहुत ज़्यादा वाइडर है। ये कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट्स। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई कि जो मार्केटिंग है वो प्रोडक्शन होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं जब आपके दिमाग में वो आइडिया ही आता है ना कि विल मेक दिस प्रोडक्ट और दिस सर्विस टू द कस्टमर, तो आप यहीं से मार्केटिंग शुरू हो जाती है। तो वो क्या होता है कि आप कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए यू आर मेकिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे रखता है। इम्पोर्टेंस उसका बहुत ज़्यादा है कि कस्टमर बेसिकली सेटिस्फाई होना चाहिए। इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ एक्टिविटी विच कंप्राइजेस प्रोडक्शन, पैकिंग, प्रमोशन, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन द सेलिंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो सकता है आपसे कभी ये छोटे मोटे 1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको पूछ ली, तो इसको आपको याद रखना है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि जो मार्केटिंग है इट्स ए लॉन्ग चेन ऑफ एक्टिविटी। और मार्केटिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती है ये जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसे कि प्रोडक्शन, पैकिंग, प्रमोशन, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन सेलिंग। दिस कंप्राइजेस 6 थिंग्स। प्रोडक्शन होता है पहला, दूसरा पैकिंग है, तीसरा प्रमोशन है, चौथा प्राइसिंग है, पांचवा डिस्ट्रीब्यूशन है और छठा सेलिंग है। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स के मीनिंग समझ में आ रहे होंगे। प्रोडक्शन मतलब कोई चीज़ बनाना, पैकिंग मतलब किस तरीके से पैक होगा, और प्रमोशन किस किस तरीके से हम उसको प्रमोट करेंगे, प्राइसिंग मतलब किस कस्टमर के हिसाब से किसी चीज़ का कितना प्राइस होगा, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और कैसे उसकी सेलिंग होगी। चलो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने बोला कि जो सेलिंग कॉन्सेप्ट होता है उसमें उन लोगों का एंड गोल, जो मेन गोल होता है वो और प्रॉफिट, सिर्फ इतना होता है। तो प्रॉफिट्स हम यहाँ पर इग्नोर नहीं करते हैं, बट एक एक लंबी, जैसे कहते हैं ना कि लंबी रेस का घोड़ा, उसके बारे में सोचते हैं कि लंबे टाइम तक हमको अपने बिजनेस को कैसे रन करना है। और अगर आप किसी भी बिजनेस को बहुत लंबे टाइम तक रन करना चाहते हो ना, तो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि देखो, कोई ना कोई चीज़ तो आप बना ही रहे हो, या तो कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या तो कोई सर्विस दे रहे हो। तो आप उस काम को ऐसे करो कि जो भी आपका कस्टमर है ना वो आपसे बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो जाए। अगर जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, तो कभी भी अगर लाइफ में फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो, तो उसका यही चीज़ है कि आप कुछ भी बना रहे हो तो ऐसे बनाओ, कोई भी काम ऐसे करो कि जिसके लिए भी आप वो काम कर रहे हो वो आपसे एकदम सेटिस्फाई हो जाए कि अच्छा, इस बंदे ने जो काम किया ना, वो काम, मतलब ये काम कोई दूसरा कर सकता है पर इस तरीके से और इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं करेगा। ये वाली जो इमेज है ना, यही किसी बिज़नेस को लॉन्ग टाइम में सस्टेन करने के लिए मतलब सस्टेन करवाती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा है कि मार्केटिंग में किस तरीके से हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन के बारे में सोचते हैं। तो ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें आएँगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट कस्टमर्स ऑफ टारगेट मार्केट। आप देखो, आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज़ बना रहे हो, तो उसका एक मार्केटिंग, एक एक कस्टमर बेस होता है। कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, जैसे मान लो आप कपड़े बना रहे हो, तो आप सबके कपड़े नहीं बना सकते हो। आप या तो बच्चों के कपड़े बना रहे हो, या बड़ों के बना रहे हो, या बूढ़ों के बना रहे हो, या फिर आप जैसे लड़कियों के बना रहे हो या लड़कों के बना रहे हो, छोटी लड़कियों के बना रहे हो, बड़े लड़कियों के बना रहे हो। तो इस तरीके से एक आपका स्पेसिफिक कस्टमर बेस होता है, जिसको आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि भाई मुझे स्पेसिफिकली किसके लिए काम करना है। अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। आप ये समझ लो कि मान लो कि अगर आज के ज़माने में आप मतलब जो पुराने टाइप के कपड़े हैं, अगर पुराने इन द सेंस जो लोग आजकल ज़्यादा नहीं पहनते, अगर कुछ उस ट्रेंड का कुछ बना दोगे, तो ऑफ कोर्स वो नहीं बिकेगा। जो कस्टमर इस टाइम पे चाहता है, उसके लिए आप उसके अकॉर्डिंग कपड़े को डिज़ाइन करो। मान लो कि अगर आपने कपड़े का बिज़नेस खोला है तो। डेवलपिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ एज़ पर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर, ये वही बात है। और उसके बाद जैसे आपको कस्टमर को जो चाहिए वैसे बनाओ। फिर सैटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स ऑफ कस्टमर, उसके बाद आप ऐसे काम करो जिससे आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो जाए। द सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको और अच्छे से ये चीज़ दे रखी है। ऊपर वाला जो है ये सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे हैं। पहले स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होती है, फैक्ट्री से। उसके बाद फोकस कहाँ होता है, प्रोडक्ट्स पे। उसके बाद मीन्स क्या है, सेलिंग एंड प्रमोट, सेल करेंगे, प्रमोट करेंगे। और एंड्स क्या है, प्रॉफिट बना लेंगे। ठीक है। अब हम आएँगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, सबसे पहले हम अपना टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट इज़ आवर कस्टमर बेस, व्हाट इज़ द टारगेट मार्केट जिसके अकॉर्डिंग हमको चीज़ें बनानी है। उसके बाद हम कस्टमर नीड्स के बारे में सोचते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट में यही नहीं होता।
वो लोग कुछ भी बनाते हैं और उसके बाद उसको बेचने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं और कई बार बिक भी जाता है, प्रॉफिट भी आ जाता है, बट वही है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मीन्स क्या है इसके? कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग करते हैं, ठीक है? और एंड्स क्या है? एंड किसी भी बिज़नेस का प्रॉफिट ही होता है, ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि अगर हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से अप्रोच से चलेंगे तो हमें प्रॉफिट कम होगा, नहीं, आपको प्रॉफिट बल्कि और भी ज़्यादा होने वाला है, ठीक है? यहाँ पर एक डिफरेंस की तरह आपको यहाँ पे टेबल दे दी है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आप लर्न कर सकते हो। यहाँ पे देखो, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि पिछले वीडियो में भी सिर्फ यही चल रहा था, इसी वीडियो में भी सिर्फ यही है, तो आप इसे अब मैंने इतनी अच्छे से समझा दिया, आप इसको अब खुद समझ सकते हो, पर मैं फिर भी थोड़ा सा बताती हूँ। डेफिनेशन में क्या है? मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर एंड डिलीवरिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। यहाँ पे देखो, जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ना, वहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाई देगी, और जब आप भी लिखोगे ना अपना आंसर, तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको भी इंक्लूड करनी है कि यहाँ पे आप वैल्यू फॉर कस्टमर बनाते हो, जबकि सेलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं कि किसी तरीके से हमारी सेल बढ़ जाए, हमारी सेल हो जाए किसी भी चीज़ की, और उसके बाद हम प्रॉफिट बना लें। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होता है? सेटिस्फाई कस्टमर थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज सेल्स और गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर को आपको सेटिस्फाई करना है, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में देखें तो उनको अपनी सेल्स बढ़ानी है। स्कोप क्या है? स्कोप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ज़्यादा होता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो स्कोप है वो कम है। एम्फेसिस देखो, दिस कॉन्सेप्ट एम्फेसिस ऑन कस्टमर के नीड पर एम्फेसाइज करता है कि भाई जो कस्टमर को चाहिए हमें वो बनाना है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विस बनाते रहना है और उसको पागलों की तरह बेचते रहना है। प्रॉफिट में यहाँ पे क्या होता है? दिस कॉन्सेप्ट अर्न्स प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो प्रॉफिट ऑफ कोर्स नहीं बना सकते हो। प्रॉफिट तो आप लंबे समय में सेलिंग कॉन्सेप्ट पर भी ऐसे नहीं बनाओगे। मान लो आपने कोई गड़बड़ सी चीज़ें बेचनी शुरू कर दी, ये तो एकदम से हू हल्ला हो गया, वो बिक गई, तो वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। और इस चीज़ को आप देखो, मैं पिछली वीडियो में भी म्यूज़िक का बता रही थी, तो आप ये भी देखो कि हम पुराने टाइम के जो सॉन्ग्स हैं वो आज भी सुनते हैं और बोर नहीं होते। पर अगर अभी कोई सॉन्ग आ जाए, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा ना कोई बंदा उसको, मतलब कोई अगर बहुत ही बड़ा डाई हार्ड फैन होगा ना उस सॉन्ग का, जिसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, तो भी मैं बता रही हूँ आपको, मतलब आप उसको 1-2 महीने के बाद ऑफ कोर्स भूल जाओगे। मतलब भूल ही जाओगे, और आपको याद आएगा तो किसी और चीज़ को देखकर याद आ सकता है, फिर भी आप थोड़ी देर तक भूल रखोगे याद और उसे भूल जाओगे। बट जबकि जो 90s के 80s के जो सॉन्ग है, वो आज भी अगर बज जाए, तो जो सच में म्यूज़िक की पहचान रखता है ना, तो मतलब उसको बहुत अच्छा लगेगा और वो उसको सुनते रहेगा, और वो आज भी अगर सुन रहा है, तो वो 20 सालों का सफ़र हो गया, मतलब 30 साल का सफ़र उसने उस गाने ने आज तक तय कर लिया, और आज भी वो लोगों के दिल में वही जगह बना हुआ है। तो वो एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। आजकल जो चलता है वो एक सेलिंग कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी कुछ भी क्रिंज सा कंटेंट बना देते हैं, उसके बाद उसको अग्रेसिवली प्रमोट करते हैं हियर एंड देयर, और वो मतलब थोड़ा-सा बिक जाता है, बट फिर ये वही बात है कि कस्टमर उसको शॉर्ट टर्म में भूल जाता है और उसको फिर नहीं देखता। तो ये चीज़ हो गई। स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम? यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर से स्टार्ट करते हैं, अगर हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में देखें, और यहाँ पे ये लोग जो प्रोडक्ट होते हैं इनके पास, उससे स्टार्ट करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन, दिस कॉन्सेप्ट थिंक्स अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन डीपली, कि मार्केट किस तरीके से सेगमेंटेड है, ये इस बारे में, सेगमेंटेड मतलब डिवाइडेड है किस तरीके से, कौन-कौन सी चीज़ किसके लिए है। और यहाँ पे अगर हम सेलिंग कॉन्सेप्ट में देखें, दिस कॉन्सेप्ट नेवर थिंक्स अबाउट मार्केट कॉन्सेप्ट। मार्केट का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर आता ही नहीं है। नेवर थिंक्स अबाउट मार्केट कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग मिक्स क्या है यहाँ पे? दिस कॉन्सेप्ट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस मार्केटिंग मिक्स पे देते हैं ये लोग यहाँ पे, ठीक है? इक्वल इंपॉर्टेंस मार्केटिंग मिक्स पे मिलती है। और सेलिंग कॉन्सेप्ट में ये लोग कुछ नहीं, सिर्फ प्रमोशन, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन पे ध्यान देते हैं। और यहाँ पे जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे आप कस्टमर को आइडेंटिफाई करोगे, पैकिंग अच्छी करोगे, डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से करोगे, प्रमोशन अच्छे से करोगे, सब कुछ अच्छे से करोगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट में। इफेक्टिवनेस देखिए अगर हम यहाँ पर, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इन प्योर कंपटीशन मार्केट। यहाँ पे क्या होता है कि अगर इफेक्टिवनेस, अगर
इस चीज़ की देखें तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहाँ पे अच्छा होता है, जहाँ पे प्योर कंपटीशन मार्केट चल रहा हो। अब ऐसे नहीं कि आपका मतलब एक ही कोई भी सिस्टम चले जा रहा है, कुछ पता नहीं, तो वहाँ पे जो अफड़ा-तफड़ी की जो मार्केटें होती है ना, जैसे कि सोशल मीडिया की जो मार्केट है, आप इसको अफड़ा-तफड़ी की मार्केट समझ सकते हो, कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ बहुत जल्दी आती है और जल्दी निकल लेती है। उसका कोई वो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन नहीं करती। तो ऐसे अगर ऐसी चीज़ों में देखो और ऐसी चीज़ों में अगर आप कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग सोचते रहोगे, तो आप बस सोचते ही रहोगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे। प्राइस की अगर हम देखें, तो यहाँ पे कंज़्यूमर डिटरमाइन करते हैं प्राइस को। कंज़्यूमर का मतलब ऐसा नहीं है कि आप और जाके मैं प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, पर हमारी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग ही और हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही उसका जो प्राइस है वो डिटरमाइन होता है। यहाँ पे कॉस्ट डिटरमाइन करती है। कॉस्ट मतलब जो चीज़ों को बनाने में जितना पैसा लगा, उसके हिसाब से ही लोग थोड़ा-सा प्रॉफिट मार्जिन और ऐड करके उस चीज़ को बेचना शुरू करते हैं। व्यू ऑन बिज़नेस, बिज़नेस के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे क्या चलता है कि कस्टमर्स को सैटिस्फाई करना है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, जितनी भी हो सके उतनी गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो आई होप आपको ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और ये सेलिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये बहुत ही ईज़ी है, ऑफ कोर्स समझ में आ ही गया होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है ये तो, और मैंने इतने अच्छे से आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। और मैं इतनी बार बोल दिया समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ ही गया होगा। मैं बार-बार यही बोलती रहूँ क्या? नहीं। अगर आपको ना समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। And thanks for watching this video. Bye bye.